भगवान वाल्मीकि जी, संत कबीर जी, गुरु नानक देव महाराज जी व सभी महापुरुषों के चरणों में मैं सत सत नमन करता हूं और आप सभी किसान भाइयों का यहां दिल्ली सिंधु बॉर्डर पर पहुंचने पर स्वागत करता हूं। जय भीम, जय भीम, जय भारत। साथियों, जो ये कानून मोदी सरकार लेकर के आई है, इस कानून के विरोध में भीम सेना समस्त भारत संगठन आप सभी किसान भाइयों के साथ है, क्योंकि मैं भी एक मजदूर किसान का बेटा हूं और थोड़ी थोड़ी जमीन सभी के पास है और मजदूर की किसान की कोई जात नहीं होती, किसान किसान होता है। आपको पता ही है कि दलित, SC, ST, OBC, आदिवासी, सिख, मुस्लिम व जनरल समाज के सभी भाइयों के पास जमीन है और जमीन ही हमारी माँ है। जैसे साथियों हमारी माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, ऐसे किसान भाइयों के पैरों के नीचे भी जन्नत है। ये मोदी सरकार को समझना होगा कि किसान वो शक्ति है कि जो हर परिस्थिति को बदल सकती है। जो मोदी अभी हमारे साथ ये तानाशाही कर रहे हैं, तो ये तानाशाही नहीं सही जाएगी और इसी एवज में हम कल मोदी सरकार को ये अल्टीमेटम देकर के आए थे और इसकी रिसीविंग कॉपी ये है जो हम डायरेक्टली प्रधानमंत्री कार्यालय देके आए थे। उसके बाद भीमसेना के द्वारा ये गृह मंत्रालय में अमित शाह जी को दिया गया। तो अमित शाह जी है जो कोरोना को लेकर के बोलते हैं कि भाई कोरोना है, ये है, वो है, तो इसकी बीजेपी की रैलियों के अंदर इतनी भीड़, तेलंगाना के अंदर, हैदराबाद के अंदर ये करते हैं और हमारे को बोलते हैं कि किसान इकट्ठा हो गए, दलित इकट्ठा हो गए और ये कोरोना को बढ़ाएंगे, ये बढ़ाएंगे। तो ये वहां पे तेलंगाना के अंदर रैलियां करते हैं, बिहार के अंदर रैलियां करते हैं, उसमें कोरोना नहीं बढ़ता क्या? तो ये मेरे किसान भाइयों को समझना होगा कि ये सिर्फ हमारे को बेवकूफ बना रहे हैं और कोरोना के नाम पर मानव अंगों की तस्करी कर रहे हैं और उसको बढ़ावा दे रहे हैं। मोदी सरकार के अंदर ये सबसे अधिक हो रहा है और 3-3 बार गृह मंत्री अमित शाह को कोरोना हो जाता है और उसका कुछ नहीं होता, वो ठीक हो जाता है। और अगर एक स्वस्थ व्यक्ति को कोरोना हो जाए तो उसको हॉस्पिटल के अंदर डेड घोषित कर दिया जाता है। तो आप समझो ये कोरोना कुछ नहीं आएगा, ये सिर्फ इनकी सोची समझी चाल है और इसके तहत ये सभी बहुजन समाज के भाइयों को, किसानों को बेवकूफ बना रहे हैं और ऐसा इनका जो मंसूबा है वो हम नहीं मानेंगे, क्योंकि दलित शक्ति वो कर सकती है जो मोदी समझ नहीं सकता और मोदी की जो तानाशाही नहीं चलेगी। और हमारे देश के जो गृह मंत्री है वो कह रहा था कि किसानों को हम दिल्ली में घुसने नहीं देंगे। उसकी औकात दिखाने का कार्य किसान भाइयों द्वारा किया गया। जैसे अब एक जू ने उसके सर पे प्लॉट ले लिया है और वो प्लॉट किसने लिया है? वो जू हम है, हम किसान भाई है कि जू उसके सिर पे रेंग रही है और उसकी छाती के ऊपर, उसकी सर के ऊपर या सिंधु बॉर्डर के ऊपर हम अपना घर बना करके और अपना प्लेटफॉर्म बना करके बैठे हैं। ये सरकार को देखना होगा कि किसान अब करने वाला नहीं है। जितने मर्जी बैरिकेड यहाँ पे लगा ले, अगर बैरिकेड हटाने पे हम लोग आ गए तो 10 मिनट के अंदर हम पार्लियामेंट में घुसने का इरादा रखते हैं। जैसे SC ST एक्ट के अंदर साथियों इन्होंने हमारा SC ST एक्ट कानून का अधिकार था, उसको प्रवोध करने का कार्य इनके द्वारा किया गया था। तो संपूर्ण बहुजन समाज के संगठन भीमसेना व सभी सहयोगी जिन्होंने जो संविधान में विश्वास रखते हैं उन्होंने दलित समाज का साथ दिया और SC ST एक्ट को हमने दिन के दिन बदलवाने का कार्य किया और पूरे भारत को हमने जाम किया, बंद किया। तो वो कार्य हम अब भी करने के लिए तैयार हैं और अपने किसान भाइयों के साथ है, तन मन धन और धन से साथ देंगे। चाहे हमारे ऊपर जितने मर्जी मुकदमे लगा ले, मगर अपनी जमीनों का अधिकार हम कॉर्पोरेटरों के हाथों में नहीं जाने देंगे। और जो 99 साल के पट्टे हमारे को मिले थे, जब आजादी के बाद जमीन अलॉटमेंट हुई थी, तो उस 99 साल के पट्टे को रद्द करने का कार्य मोदी सरकार कर रही है और उसके मंसूबे को हम पार नहीं पाने देंगे, क्योंकि जमीन हमारी माँ है और हमारी माँ की तरफ कोई हाथ भी बढ़ाएगा ना, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो योगी हो, चाहे वो कोई भी हो, और जो भी मुकदमा इत्यादि मेरे ऊपर इस सरकार को लगाना है लगा सकता है, क्योंकि ना तो मैं किसी से डरता हूँ और ना मैं किसी को डराता हूँ। जो मेरे किसान भाइयों पे, दलित समाज के भाइयों पे हाथ उठाता है तो मैं उसको सीधा रिजवार पहुंचाता हूँ। तो ये कार्य हम करते हैं और करते रहते हैं। जिसको जो करना है वो करे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। मगर अभी जो किसान भाई यहाँ पे आए तो उन्होंने बैरिकेड हटाए, उनको आगे जाना था। कोई दिल्ली मोदी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, अमित शाह के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है। दिल्ली पे उतना ही हक आम नागरिक का है, उतना हक हमारा है। मगर यह मोदी गवर्नमेंट हमें दिल्ली में घुसने नहीं दे रही थी, तो हमारे भाइयों द्वारा बैरिकेड हटाए गए और दिल्ली में एंट्री करने के लिए आगे बढ़े। मगर उनके ऊपर कुंडली बॉर्डर के ऊपर जो थाना आता है उसमें मुकदमे दर्ज किए गए। भाई किसानों द्वारा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। मगर हरियाणा की खच्चर सरकार ने किसानों को रोकने के लिए सड़कों में गड्ढे खुदवाए और सड़कें तुड़वाई, बैरिकेड इत्यादि लगाए, बड़े बड़े पत्थर रखे।
तो इस खच्चर सरकार को भी समझना होगा, जब केस हमारे ऊपर दर्ज हो सकता है तो सरकारी संपत्ति के तो उसने भी तो सड़कें खोदी है, उसने भी तो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। तो खच्चर के ऊपर भी मुकदमा दर्ज करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे, चाहे हाई कोर्ट में जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े, क्योंकि सरकारी संपत्ति को नुकसान हरियाणा की खच्चर सरकार द्वारा भी पहुंचाया गया है। तो साथियों, ये कुछ हमारी बातें थी, और ये जो किसानों के ऊपर जो बिल सौंपा गया है, इसका हम अल्टीमेटम संपूर्ण दे करके आ चुके हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में बाइलेट दे करके आए हैं और गृह मंत्रालय में दे करके आए हैं। तो इन्हीं बातों के साथ साथियों में अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जो बोले सोनिहाल, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, मुर्दाबाद, मोदी मोदी मुर्दाबाद, 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 खट्टर पट्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.